गुड आफ्टरनून गाइस। टेस्ट नेट 2023 एग्ज़ाम जिसका होने वाला है 15 फरवरी से 26 फरवरी नेक्स्ट मंथ। तो और कल मैंने इसका वीडियो बनाया था, शायद वो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो इसकी लास्ट 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि लास्ट 30 डेज़ हमें कैसे करना है। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन पहले से करी है, आप पहले कैट के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं या कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, तो आपको आगे अब कैसे करना है, इसके सोर्सेज वगैरह थोड़े मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से करना चाहते हैं तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा अभी इस टाइम पे। बट अगर आप पहले कभी आपका एक्सपोज़र रहेगा एग्ज़ाम्स के में, जैसे गवर्नमेंट हो गया या कैट वगैरह के लिए, तो आपके लिए ये थोड़ा इजी रहेगा। तो इसी का मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप कन्फ्यूज़ हैं इसके लिए, हमें टारगेट करना है 80+ मार्क्स। अगर आप HR, LR और ODCL वगैरह कोर्सेज़ के लिए कर रहे हैं, तो जितना हाई मार्क्स स्कोर करोगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे बाद में सिलेक्शन के। तो पहले हम इसमें देखते हैं कि हम इंग्लिश से शुरू करेंगे इसमें, कि इंग्लिश में हमें कैसे करना है, कैसे अपनी शुरुआत करनी है। और इसमें टारगेट जो हमारा रहेगा 25+ मार्क्स का रहेगा इंग्लिश में आउट ऑफ 30। तो इसके लिए जो सोर्सेज हैं हमारे, वो हम देखेंगे। पहले तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि 30 आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं टोटल। उसमें 10 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। तो आपको डेली 1 आवर से ही प्रैक्टिस करना है एक टाइम फ्रेम में, क्योंकि टाइम जो हमें मिलेगा 1 आवर 40 मिनट्स। तो इसमें ही हमें पूरा ये कंप्लीट करना है। तो डेली RC करना है एक प्रैक्टिस। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी आते हैं, इसमें इजी नहीं आते हैं, तो इन चीज़ों की भी डेली प्रैक्टिस करनी है, इन दोनों की। ग्रामर में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली, जो भी अपने रूल्स वगैरह होते हैं ग्रामर के, उनको थोड़ा बहुत पढ़ें। जैसे नाउन्स हो गया, प्रोनाउंस हो गया, आर्टिकल कहाँ पे क्या यूज़ होते हैं, और कंजंक्शन वगैरह, और जो भी हैं प्रोनाउंस वगैरह, इनका अच्छे से यूज़ देखें आप, कैसे इनको हमें करना है। बाकी जो इसमें मेन चीज़ है वो है वोकैब में इसमें एंटोनिम्स आएंगे, सिनोनिम्स आएंगे, ईडियम्स आएंगे। तो इनकी भी आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। अपनी वोकैब को जितना इंप्रूव कर सकते हैं रिवीजन के थ्रू, वो आपको करना है, ताकि इसमें एक अच्छा स्कोर आए। माइनस मार्किंग है नहीं, तो अपना पूरा कोशिश करेंगे 30 आउट ऑफ 30 करने की, और उसमें से 25+ सही हो जाए। नंबर 2, क्वांट एंड रीजनिंग। अब बाकी जैसे क्वांट एंड रीजनिंग है, इसमें ज़्यादा मेजॉरिटी जो पार्ट रहता है वो क्वांट्स का रहता है। रीजनिंग के कुछ ही क्वेश्चन रहते हैं, तो ठीक है। रीजनिंग तो वैसे भी इजी रहता है, तो थोड़ा सी प्रैक्टिस के बाद कुछ टॉपिक्स जो हैं वो अगर कर लेंगे तो उससे काम हो जाएगा। क्योंकि इसमें एक चीज़ है कि इसमें डेप्थ में पढ़ने से अच्छा है कि उसकी विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए सिलेबस की। क्वांट एंड रीजनिंग का जो PYQs देखोगे नहीं, उसमें से आपको पता चल जाएगा। तो हमें विड्थ ज़्यादा लेनी है उसकी, और उसकी जो डेप्थ है कम पढ़ना है डेप्थ में। तो जितने फॉर्मूलेज वगैरह आप याद कर सकते हो वहाँ पे जो हैंडी होंगे, उनको आपको देखना है। तो उसके सोर्सेज बताते हैं। अरुण शर्मा की बुक, लेवल 1 क्वेश्चन करने हैं आपको। अगर यूट्यूब के जो भी आप इसका सिलेबस देखेंगे यूट्यूब से, सोर्सेज से, यूट्यूब में सर्च करिए। जैसे लॉग्स हो गया, एडवांस मैथ के मेंसुरेशन वगैरह हो गया, या अलजेब्रा वगैरह के फॉर्मूलेज वगैरह, आप वहाँ से देख के उनके नोट्स बनाएं, उनको रटें, ताकि वही वहाँ पे काम आएंगे आपके। बाकी DI के भी काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन कोशिश करें कि डेली आप प्रैक्टिस करें DI वगैरह की। और DI का जो बेस माना जाता है परसेंटेज, उसकी भी आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। और बाकी रीजनिंग में आप देखोगे क्लॉक, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, इनके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और ये काउंट द फिगर, ट्राइंगल्स वगैरह, तो कोडिंग, एनालॉजी, ये आपको देखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यही ज़्यादा आएंगे। क्योंकि आप डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस वगैरह उस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लोगे, बट इसमें कहाँ पे ट्रिकी हो जाती हैं कभी, और चीज़ें आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फिर आपके पास और चीज़ों को करने का कम समय होगा, तो फिर समय किल हो जाएगा आपका और नहीं कर पाओगे सॉल्व। तो कोशिश करना कि इसमें भी 25+ आप लेके आओ। बाकी हमें देखना है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस बहुत ही क्रूशियल पार्ट है इसका। अगर इसमें नंबर ला गए 25 यहाँ ला भी गए, 50 नंबर होंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा। अगर GK में आप फेल हो गए, इसमें 30% मार्क्स तो लाने हैं आपको। मीन्स 30% में 14 मार्क्स। अगर आप 14 मार्क्स नहीं लाओगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे ये एग्ज़ाम को, और आउट हो जाओगे। तो इसकी जो सबसे अच्छी ये है कि GS के पीछे भागने से ज़्यादा बेटर है इसमें जनरल अवेयरनेस के पीछे भागा जाए, करंट अफेयर्स। तो जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक करंट अफेयर्स पढ़ने आपको। कोई भी सोर्स आप लीजिए, या आप क्विजेस के थ्रू कर सकते हैं इनको, जिसमें 50 से 60 क्वेश्चंस हो, उनको करना, उनके नोट्स बनाए या उनका रट्टा मारना। और बाकी आप जब टेस्ट सीरीज लगाएंगे, उसमें भी आप जब देंगे तो कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी हो जाएंगे आपके तैयार। अगर आप 7-8 टेस्ट भी देते, तो 7 टेस्ट भी अगर देते हैं, 428, 280 टॉपिक्स आपके वहीं से हो जाएंगे। और बाकी यहाँ से भी करते रहना।
बाकी आपको जनरल स्टडीज़ अगर पढ़नी है, अगर आप 30+ स्कोर करना चाहते हैं तो अरिहंत या लूसेंट में से पढ़ना शुरू कर देना। और बाकी जो ट्रिवियल जीके भी होते हैं कि वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें कि, और जैसे नेशनल पार्क्स हो गए और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वगैरह हो गया, इन चीज़ों का भी, जो वेटलैंड्स वगैरह जो बनी है उनका सबको आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अवार्ड्स वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह, काफ़ी ये चीज़ें होनी चाहिए। तो और बाकी इसको रिवीजन भी करते रहना, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा है कि भूला जाता है। पर्सन इन न्यूज़ वगैरह का काफ़ी ध्यान रखना है, तभी आपके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे इसमें। अब आगे हम डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज़, जो बहुत ही क्रूशियल है, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। अभी वीकली एक टेस्ट लगाइए, जनवरी एंड तक अपना पता तो चलेगी हम कहाँ पे हैं। अभी 50 नंबर आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं। अगर 70 आ रही फिर तो कोई मतलब ही नहीं होता टेस्ट सीरीज़ का। चलो ठीक है, आपको पहले देखना है, फिर उसके बाद जब फैब हो जाएगा, आप या तो डेली लगाइए या अल्टरनेट डेज में लगाना टेस्ट। वैसे अल्टरनेट डेज काफ़ी है, 6-7 भी लगा दोगे काफ़ी होगा। और क्योंकि प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, इससे ही आप परफेक्ट बनोगे, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, या कौन सा पोर्शन इंग्लिश वीक है आपका, क्वांट वीक है, या जनरल अवेयरनेस वीक है, इसका बिल्कुल पता नहीं चल पाएगा। तो इससे आपको पता चलेगा आपका कौन सा पोर्शन वीक है, और उसमें आप काम करना, और उसमें जब काम करोगे तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो वह सोर्सेज मैं बता दूँ आपको, जो क्रैक्यू है, क्रैक्यू की ऐप आती है, इसको आप डाउनलोड करना, एंड्रॉइड की आएगी, और उसका मुझे नहीं पता बाकी। तो क्रैक्यू की एंड्रॉइड की ऐप आएगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें PYQs आपको मिल जाएंगे टिसनेट के, ये 2022, 21, 19, 18 सब मिलेगा। इसमें टेस्ट सीरीज़ भी है इसकी, बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, आई थिंक 399 का है, 399 है या 299 का, बस 5 टेस्ट। अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं तो ले लेना, अच्छे हैं इसके। बाकी अभी और भी इसका अल्टरनेटिव है मेरे पास। अब देखो, बायजू एग्ज़ाम प्रिप की जब आप ऐप करोगे तो उसमें भी टेस्टनेट का एक फ्री टेस्ट मिल जाएगा आपको। ऑलिव बोर्ड की भी करोगे तो उसमें भी आपको एक फ्री टेस्ट, 2 तो आपके यही हो गए। उसके बाद एक यूट्यूब चैनल है समर एजुकेशन, तो ये फ्री टेस्ट सीरीज़ का इनिशिएटिव चलाया है इन्होंने। तो उसको यूट्यूब में सर्च करें, इनके व्हाट्सएप चैनल, एक व्हाट्सएप भी है इनका चैनल, उस पर आप वो ऐड हो जाना, और ये लोग आपको एक्सेस देंगे टेस्ट सीरीज़ का। तो यहाँ से भी शायद ये कह रहे थे कि 7-8 या 15 टेस्ट देंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपको फ्री में कुछ चीज़ मिल रहा है और PYQs आपके पास हैं, तो आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सेव योर मनी, और इसमें कहीं और चीज़ जगह पे इन्वेस्ट करना। तो इसमें इतना ही है। बाकी डेट सेट, कीप रिवाइजिंग ऑन वीकेंड्स, बाकी जितना भी पढ़ा है उसको वीकेंड पे रिवाइज करते रहें, खासकर पे करंट अफेयर, क्योंकि यही मेक और ब्रेक सेक्शन रहेगा आपका। तो देखो, प्रैक्टिस करो उसको अच्छे से, और हो जाएगा। इतना कुछ है नहीं, बट प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, फोकस्ड रहो, और इधर उधर के चीज़ों पे मत जाओ। जितना है उसको ही रिवीजन करो, और अपने पे बिलीव करो। आराम से आप 80+ स्कोर कर लोगे। आराम से तो नहीं, पर 75+ तो कर ही दोगे। अगर आप ODCL के हो, 75 आ गया, या HRM LR के हो, 80+ आ गया, या 75 भी आ गया, कोई बात नहीं। फिर बाकी एक्सटेम्पोरे और PI में करना, और सिलेक्शन हो जाएगा। चलो ठीक है गाइस, करो, गुड लक।